आज जो आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, खास तौर से वे नेगेटिव लोग इस सेशन में अगर हैं, नेगेटिविटी अगर मन में है, तो दोस्त आज का सेशन जरूर देखेगा, क्योंकि मैं मेटाफोर्स के इकोसिस्टम प्रोजेक्ट पे बात करने वाला हूं। मेरे दोस्त, परियोजना पारिस्थितिकी तंत्र प्रोजेक्ट इकोसिस्टम, अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो पीडीएफ है या पीपीटी है, ये हमने मेटाफोर्स के आधिकारिक वेबसाइट से ही लिया है दोस्तों। इसके साथ में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नेविगेशन के तहत अबाउट मेटाफोर्स, मेटाफोर्स प्रोडक्ट्स, क्या क्या इसके उत्पाद हैं। इसके साथ साथ अबाउट सिस्टम यानी कि अबाउट कंपनी, राइट। और कंपनी का मतलब मैं बता दूं दोस्त, ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलकर के किसी भी कंपनी को ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि सिस्टम ने हम लोगों को साझा किया है, जो कि वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर, अवर कंपनी इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म or a project, what a whole world that open its doors to everyone। चलिए मैं इसको हिंदी में रूपांतरित करने का प्रयास करूंगा। हमारी कंपनी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म या प्रोजेक्ट नहीं है। ध्यान देना मेरी बात पे दोस्तों। सिस्टम बोल रहा है कि हमारी कंपनी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म या प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी दुनिया है, यानी कि यूनिवर्स है, जो सभी के लिए अपने दरवाजे खोलती है। हम एक ऐसा मेटावर्स बना रहे हैं जो वास्तविकता से ज्यादा संभावनाएं प्रदान करता है। मेटावर्स क्रिप्टो करेंसी, व्यवसाय, गेमिंग और सोशल मीडिया को एकीकृत करता है, जो सुरक्षा और अंतर संचालन सुनिश्चित करते हुए रचनात्मकता और आय के लिए कार्यान्वयन प्रदान करता है। आभासी और भौतिक दुनिया के बीच सहजीवन, सभी उत्पादों के कनेक्शन और इनोवेटिव मार्केट प्लेस के माध्यम से बनाया गया है, जहां प्रतिभागी मल्टी फंक्शनल क्रिप्टो करेंसी फोर्स कॉइन का उपयोग करके एनएफटी सहित डिजिटल संपत्ति खरीद और बेच सकते हैं। मेटाफोर्स का हिस्सा बनने का मतलब है डिजिटल रचनात्मकता, व्यवसाय और संचार के नए युग में प्रवेश करना, जहां हर कोई अपनी जगह पा सकता है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को लागू कर सकता है। इसके अतिरिक्त मेटाफोर्स is an emerging polygon blockchain based ecosystem that offered integrated product for interaction, trade and creativity in the virtual and real worlds। एक उभरता हुआ पॉलीगॉन ब्लॉकचेन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र है मेटाफोर्स, जो आभासी और वास्तविक दुनिया में बातचीत, व्यापार और रचनात्मकता के लिए एकीकृत उत्पाद प्रदान करता है। द मेन गोल ऑफ द प्रोजेक्ट, परियोजना का मुख्य लक्ष्य, इसका उद्देश्य एक खुली और सुरक्षित आभासी दुनिया बनाना है, जिसमें प्रत्येक भागीदार नौकरी पा सकता है, यानी कि जॉब पा सकता है, सरल शब्दों में अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है, यानी कि खुद का व्यवसाय, यानी कि कार्य पा सकता है, निवेश कर सकता है, पैसा कमा सकता है, खेल खेल के भी पैसा कमा सकता है, बातचीत करके भी पैसा कमाया जा सकता है, और मेटावर्स की दुनिया में अच्छा समय भी बिता सकता है। मेरे दोस्त, बहुत बड़ी संभावनाएं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं हम सभी के लिए। तो ये प्रोजेक्ट इकोसिस्टम में हमें और क्यों क्या क्या मिलता है, मैं सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा दोस्तों।
और मैं चाहूंगा कि आपके टीम मेंबर्स यदि कनेक्ट नहीं है उनको भी रीचेक करें, क्योंकि ये अपडेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो अपडेट है वो मेटाफोर्स ऑफिशियल अपडेट मैं आपके बीच में साझा कर रहा हूँ दोस्तों। लास्ट में ये भी मैं बता दूंगा कि ये जो पीडीएफ या पीपीटी है कहाँ से ये अवेलेबल होगा आपको, क्योंकि मेटाफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है। अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में। ऑल प्रोडक्ट्स प्रोग्राम एंड सर्विसेज आर कनेक्टेड विद जी ए इकोनॉमिक मैकेनिक्स विद इन द मेटाफोर्स इकोसिस्टम। मेरे दोस्त, सभी उत्पाद कार्यक्रम और सेवाएं मेटाफोर्स इकोसिस्टम के भीतर गेम इकोनॉमिक मैकेनिक्स से जुड़ी हुई है, जिसमें नियो डाउ मुख्य है। वेब 3 पर आधारित प्ले टू अर्न, यानी कि गेम खेल करके मेटावर्स की दुनिया में भी हम यहाँ पर पैसा को अर्जित कर सकेंगे, ना सिर्फ खेल करके, गेम्स को खेलवा करके भी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, फोर्स कॉइन MFS मुख्य पारिस्थितिकी तंत्र मुद्रा है मेटाफोर्स का। इसके अतिरिक्त मार्केट प्लेस, अवर आउन प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग डिजिटल एसेट्स, डिजिटल परिसंपत्तियों के व्यापार के लिए हमारा अपना खुद का मंच है मेटाफोर्स। एकेडमी, एक शिक्षण मंच जहां उपयोगकर्ता अपना ज्ञान साझा कर सकते हैं और छात्र बन सकते हैं, और पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए NFT प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। एकेडमी के तहत हमें सिस्टम से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, यानी कि समस्त जानकारियां मिलती हैं। इससे अतिरिक्त सिस्टम किन किन टेक्नोलॉजियों पे काम करता है, वे समस्त टेक्नोलॉजियों की जानकारी हमें एकेडमी के माध्यम से मिलती है। यूनाइटवर्स टेक्टाइल ओवर रियल बूस्ट, उत्पाद लाइनें जिनमें गेम AF गेमिंग व्यवसाय रणनीतियां शामिल हैं, मेटावर्स में एकीकृत है। फोर्स वॉलेट, क्रिप्टो वॉलेट, रॉयल्टी, सक्रिय उपयोगकर्ताओं के लिए बोनस कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त फोर्स क्लब सोशल नेटवर्क, द प्लेटफॉर्म फॉर मेटाफोर्स यूजर कम्युनिकेशन, मतलब मेटाफोर्स उपयोगकर्ता संचार के लिए मंच। गेम ब्रिज, वेब 2 और वेब 3 के बीच कनेक्शन के लिए API। डेक्स, त्वरित परिसंपत्ति विनिमय, स्वैप और स्टेकिंग के लिए एक विकेंद्रीकृत मंच। तो ये जो अपडेट है रिलेटेड टू द सिस्टम, यानी कि अबाउट कंपनी, जो हमें मेटाफोर्स के माध्यम से मिल रहा है दोस्तों। क्या क्या हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं मेरे दोस्त, आइए जानते हैं। स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आंकड़े। अप्रैल 2024 के आंकड़े हैं ये दोस्तों, जिसके अंतर्गत ये किन किन डिवाइसों में रन करता है सिस्टम, और कितने लोग यहाँ से कनेक्ट हैं, और कहाँ कहाँ सिस्टम रन कर रहा है। मेरे दोस्त, अप्रैल 2024 के हालिया आंकड़े के आधार पर एंड्रॉयड सिस्टम, यानी कि एंड्रॉयड मोबाइल में ये 90% यूज किया जाता है, यानी कि 90% एंड्रॉयड सेल फोन में, एंड्रॉयड डिवाइस में अकाउंट खोले गए हैं मेटाफोर्स के। इसके अतिरिक्त iOS एप्पल वर्जन, यानी कि 6%। इसके अतिरिक्त विंडोज जैसे लैपटॉप जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं, उसके अंतर्गत 2% अकाउंट खुले हैं। लाइनक्स के अंतर्गत भी 2% अकाउंट खुले हैं दोस्तों। प्रतिभागियों की अगर हम कुल आय की बात करें तो आप देख सकते हैं, ये अप्रैल 2024 का हालिया अपग्रेड अपडेट है, आंकड़े हैं। इसके साथ साथ ज्योग्राफी ऑफ प्रेजेंस, यानी कि उपस्थिति, 150 देशों में इसकी उपस्थिति है। फोर्स कॉइन होल्डर्स 2,40,000 थे, लेकिन इस वक्त तत्काल में ये करीब
3 लाख के समथिंग हो चुके हैं। एक्टिव यूजर अप्रैल में 18 लाख थे, जो कि इस समय 21 लाख लोग होने की कगार पर हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त हम आगे बात करते हैं नेविगेशन के तहत। तो नेविगेशन में हम देख सकते हैं ये इस पीडीएफ का नेविगेशन है, ये कि किस पेज पर किसके बारे में जानकारी दिया गया है, किस पेज नंबर पर क्या जानकारी सम्मिलित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियो डाओ मेटावर्स, इन्होंने कहा है हमारा लक्ष्य, अवर गोल इज टू क्रिएट द मोस्ट रियलिस्टिक वर्चुअल वर्ल्ड, यानी कि इसका उद्देश्य सबसे यथार्थवादी आभासी दुनिया बनाना है, जिसमें उपयोगकर्ता काम कर सके, मजे कर सके, अपने व्यवसाय को बढ़ा सके, सीख सकें, सिखा सकें, अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकें और मेटावर्स की अंतहीन संभावना का पता लगा सकें। न्यू डाउ के तहत is a play to earn metaverse in the Polygon ecosystem based on the Web3 technology। Polygon में एक प्ले टू अर्न मेटावर्स है जो Web3 तकनीक पर आधारित पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसका विस्तार अन्य ब्लॉकचेन नेटवर्क तक करने की योजना है। यह एक पूर्ण विकसित आभासी दुनिया है जहां सामाजिक नेटवर्क, व्यावसायिक रणनीति, गेम और डिजिटल अर्थव्यवस्था के तत्व एक साथ मिलते हैं। The participant of decentralization and data transparency ensure the security of information and transaction, विकेंद्रीकरण और डेटा पारदर्शिता के सिद्धांत सूचना और लेन देन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, प्रतिभागियों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं। डाउ में परिवर्तन उपयोगकर्ताओं की क्षमताओं और स्वतंत्रता का विस्तार करता है। मेटाफोर्स यानी कि पूर्ण रूप से हम आजादी के तौर पर यहाँ पर G2G, जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। इन द मेटावर्स स्पेस यूजर्स कैन, मेटावर्स स्पेस में उपयोगकर्ता क्या क्या कर सकते हैं? आभासी उत्पाद विकसित कर सकते हैं, यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट्स खुद निर्मित कर सकते हैं। कस्टमाइज देयर कैरेक्टर्स, उनके चरित्र को अनुकूलित करें, यानी कि अनुकूलित कर सकते हैं। बुल्ड देयर ऑन पार्टनर स्ट्रक्चर, अपनी स्वयं की साझेदार संरचनाएं बना सकते हैं। इंटरेक्ट विद अदर यूजर, अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे दोस्त एंगेज इन आर्ट एंड हॉबीज, कला और हॉबीज यानी कि जो उनकी शौक होता है, यानी कि हॉबी होती है, उसमें भी वे हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि अपने आधार पर मेटावर्स की दुनिया के तहत आगे क्रियान्वयन कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द वर्चुअल एनवायरनमेंट, आभासी वातावरण के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। संसाधन जुटाए जा सकते हैं और उनके प्रवर्तन करे जा सकते हैं। नियोताओं की खुली दुनिया और आसपास का अन्वेषण कर सकते हैं। मेटावर्स की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में भाग ले सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, रणनीतिक निर्णय ले सकते हैं, कमा सकते हैं। पेट यानी कि हैव पेट्स, यानी कि ये किसी भी प्रकार से एक डिजिटली किसी भी अपने पसंदीदा एनिमल को, जैसे लाइक दैट डॉग, लाइन, एलिफेंट, यानी कि मेटावर्स की दुनिया में हम इनको उसको अपने घर रख सकते हैं, यानी कि पाल सकते हैं। ऑर्गेनाइज चैलेंजेस, चुनौतियों को व्यवस्थित कर सकते हैं। टेक पार्ट इन सोशल एंड इकोनॉमिक इवेंट इनसाइड द मेटावर्स, मेटावर्स के अंदर सामाजिक और आर्थिक आयोजन में भाग ले सकते हैं। डेवलप वर्चुअल बिजनेस वर्क, लर्न, रेस्ट, स्पेंड लेजर टाइम एंड डू स्पोर्ट, आभासी व्यवसाय विकसित कर सकते हैं, काम कर सकते हैं,
आराम कर सकते हैं, आराम का समय बिता सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। ये दोस्तों कुछ सिस्टम की भाषा है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ सरल शब्दों में। और सिस्टम का क्या इकोसिस्टम है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या हम लोगों को मेटाफोर्स देने वाला है और दे रहा है, उन सभी पर मैं चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। नियो डाउ कंबाइन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। नियो डाउ जीवन के सभी पहलुओं को जोड़ता है। मुख्य बात है दोस्तों, क्या नियो डाउ जीवन के सभी पहलुओं को जोड़ता है। जैसे बिजनेस, हर किसी के पास खुद को और अपने जीवन को साकार करने का दूसरा मौका होता है, लेकिन जानते हैं पर मानते नहीं। हर किसी के पास खुद को और अपने जीवन को साकार करने का दूसरा मौका होता है। आप और आपका परिवार, किरदार, आभासी दुनिया, हर किसी के पास खुद को और अपने जीवन को साकार करने का दूसरा मौका होता है। और आप, आपका किरदार आभासी दुनिया में काम कर सकते हैं। जो भी व्यवसाय का मालिक है वह आपको वेतन वास्तविक क्रिप्टो करेंसी देता है। यानी कि आप जो भी मेटावर्स के माध्यम से बिजनेस करेंगे, वहां पर आप डिजिटली वर्चुअल करेंसी को, आभासी मुद्रा को कमा सकते हैं अपने बिजनेस को डेवलप करके। मेरे दोस्त, यहाँ निर्माण के साथ साथ नृत्य या आईटी तकनीक में संलग्न कर सकते हैं। अपने उत्पाद और सेवाएं बेच सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं और काम करके पैसा बना सकते हैं। एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन की दुनिया में भी बहुत बड़ा हिस्सा है न्यूडाव का। संगीत समारोह और प्रदर्शनियों का आनंद ले सकते हैं। थीम आधारित पार्टियों और मनोरंजन स्थलों में भाग ले सकते हैं। खेल खेल में कमाया भी जा सकता है। मेटावर्स प्रश्न आप कर सकते हैं मेटावर्स की दुनिया में जाकर के अन्य खिलाड़ियों के साथ आप बातचीत भी कर सकते हैं। यानी कि आप एक प्रकार से गेम को डिजाइन करके या ऑलरेडी डिजाइन गेम को आगे लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, खेल सकते हैं। शिक्षा की दुनिया में अगर हम बात करें एजुकेशन के तौर पर, यहाँ हम व्याख्यान प्रस्तुतियां, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और मास्टर कक्षाओं में भाग लेकर नई चीजें सीख सकते हैं। अपनी रणनीतियों में सुधार कर सकते हैं। योग कक्षा ले सकते हैं। वर्चुअल जिम में शामिल हो सकते हैं और बेहतर परिणाम पा सकते हैं मजबूत व्यावसायिक संबंध और समुदाय के साथ। तो दोस्तों, ये सारी चीजें मेटावर्स के फीचर्स हैं। यानी कि मेटावर्स की दुनिया में इस मेटाफोर्स के माध्यम से हम क्या क्या संभावित चीजें कर सकते हैं भविष्य में। मेरे दोस्त, वो चीजें हम लोग कर सकते हैं जो हमने अभी तक नहीं सुना है दोस्तों, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, सोचा नहीं। वो सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स के माध्यम से दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। न्यू दाओ गेम मशीन मैकेनिक्स, यानी कि द प्लेयर डेवलप्स हिज कैरेक्टर अवतार in the open 3D world of the metaverse, holding a growth and earning strategy based on gamify mechanics। खिलाड़ी मेटावर्स की खुली 3D दुनिया में चरित्र अपने पीएस अवतार का विकास करता है, रणनीति बनाता है। गेम फाई यंत्रिकी पर आधारित मेटावर्स गेमिंग का उपयोग कर सकता है। अनरियल इंजन नियो डाउको गेम मैकेनिक्स अनरियल इंजन पर 5 पर आधारित है, जो उच्च गुणवत्ता वाले दृश्य, यथार्थवादी गेम की दुनिया और इमर्सिव गेम प्ले प्रदान करता है और उत्पाद की भविष्य की वितरण क्षमताओं को मजबूत करता है। साथ ही द लॉन्च ऑफ द मेटावर्स इज प्लान फॉर पीसी एज मोबाइल डिवाइस कंसोल एंड वीआर। मेटावर्स को पीसी
मोबाइल डिवाइस कंसोल और VR के लिए लॉन्च करने की योजना बनाई गई है मेटाफोर्स के द्वारा। मेटावर्स न्यू डाउ में अस्तित्व और प्रगति प्रभावी संसाधन प्रबंधन पर निर्भर करती है। न्यू दाओ में विनिर्माण एक प्रमुख गतिविधि है जो आपको विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करने की अनुमति देती है। प्लेयर कैन बाई एंड सेल रिसोर्सेज एंड क्राफ्ट आइटम ऑन द इन गेम मार्केट प्लेस। खिलाड़ी इन गेम में संसाधन और शिल्प वस्तुएं खरीद और बेच भी सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन न्यू डाउ। न्यू डाउ में निवेश के अवसर आपको अपना प्रभाव बढ़ाने और दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक लाभ सुनिश्चित करने की अनुमति देते हैं। उपयोगकर्ता रियल एस्टेट और व्यवसायों में निवेश कर सकते हैं और वित्तीय रणनीति में शामिल हो सकते हैं। गेमिंग समुदाय में आपूर्ति और मांग के आधार पर बाजार की कीमतें उतार चढ़ाव करती है। मीन्स डेट मेरे दोस्त, हम यहाँ पर जमीन भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें होटल या मॉल या कोई भी जमीन से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित बिजनेस को हम बढ़ावा दे सकते हैं। मेटावर्स की दुनिया में होगा तो आभासी, लेकिन मेरे दोस्त रियल में उसकी वैल्यू भी होगी दोस्तों। यानी कि जैसे वास्तविक दुनिया में हम लोग आज की डेट में कहीं लैंड को परचेज करते हैं, जब भूमि को परचेज करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर परचेज कर सकते हैं और उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। द गेम फीचर्स अ वैरायटी ऑफ गेम प्ले। यानी कि इस गेम में गेम प्ले की विविधता है। रणनीति, एक्शन, निर्माण, रेसिंग और अन्य यंत्र की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जाना न्यू डाउ गेम मैकेनिक्स। अब हम आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। ये एक इमेज है जो मेटावर्स को दर्शाती है। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा था कि हम होटल, मोटल या माल कुछ भी परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको। तो वो सारी चीजें एक प्रतिबिंबित है ये आपके सामने। ये एक आभास है। ऐसा हम कर सकते हैं, इससे बेहतर भी कर सकते हैं इस मेटावर्स के तहत। ये समस्त टेक्नोलॉजियां हमारे मेटाफोर्स में है। दुनिया का पहला सिस्टम हम इसको कह सकते हैं, जो ये सारी चीजें हम लोगों को मिलने जा रही हैं दोस्तों। आइए आगे की ओर चलते हैं। इन न्यू दाओ 5 लाइन आर इंटीग्रेटेड। न्यू दाओ में 5 लाइनें एकीकृत है, जिसमें मुख्य यूनाइटवर्स गेम AF बिटफोर्स माइनिंग मैकेनिज्म के साथ गेमिफाइड बिजनेस रणनीति, जो नियो डाओ का मुख्य टोकन है, नेटवर्क को बनाए रखने और विकसित करने के लिए अतिरिक्त पुरस्कार प्रदान करता है। बिटफोर्स सिक्कों की मुद्रित नहीं किया गया है और अभी भी इसका खनन केवल आभासी दुनिया के प्रतिभागियों द्वारा ही किया जाता है। यानी कि जो हम लोग माइनिंग के बारे में सुना है कि हमारा बिटफोर्स माइनिंग के माध्यम से हमें प्राप्त होगा यूनाइटवर्स के तहत। अब हम चलते हैं अगले स्तर पर, स्पर्शनीय यानी कि टेक्टाइल। include a series of products, the key of which is tactile good, digital goods that can be staked or exchanged for good in the real world। इसमें उत्पादों की एक श्रृंखला शामिल है, जिनमें से मुख्य है टेक्टाइल वस्तुएं, डिजिटल वस्तुएं, जिन्हें वास्तविक दुनिया में वस्तुओं के बदले में बेचा या बदला जा सकता है। द गेमिफाइड टेक्टाइल गेम ए प्रोग्राम will represent a virtual space around the planet New Dao। गेमिफाइड टेक्टाइल गेम प्रोग्राम न्यू डाउ ग्रह के चारों ओर एक आभासी स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। अंतरिक्ष यान यहाँ से उड़ान भरते हैं, मूल्यवान ऊर्जा कण निकालते हैं। ये कण न्यू डाउ दुनिया के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक हैं, जो इसके अस्तित्व और विकास को सुनिश्चित करते हैं। यानी कि कण का मतलब, जैसे हमें यूनाइटवर्स के तहत और मिल रहा है, और जो एनर्जी के लिए
बैटरी जब हम लोग चार्ज करते हैं, जिन लोगों को पता है वही लोग समझ रहे होंगे, जो नहीं जानते हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूस्ट मेटावर्स के हिस्से के रूप में कार्यक्रम में गेम जोन शामिल होंगे, जिसमें आप वास्तविक कानूनों द्वारा सीमित किए बिना काल्पनिक गेम खेल सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गेम परिदृश्य और रचनात्मक और कल्पना की स्वतंत्रता के साथ साथ, क्योंकि यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, बिकॉज देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस हियर जस्ट लाइक इन रियल लाइफ। वास्तविक जीवन की तरह ही हम और आप आसमान छू सकते हैं या सब कुछ पा सकते हैं। बूस्ट गेम जोन में नियो दाव के स्वीकृत कानून अपना अलग बना सकते हैं, उसके आधार पर चल सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे दोस्तों, ओवर रियल, ओवर रियल का मतलब होता है कि अति यथार्थवादी। ओवर रियल संगीत कार्यक्रम, शैक्षिक पाठ्यक्रम, सूचना उत्पाद और मनोरंजन की पेशकश करके गेमिंग अनुभव को बदल देता है और इंटरैक्शन को मेटावर्स से परे ले जाता है। वीडियो सामग्री, रचनात्मकता और सिनेमाई ब्रह्मांड के साथ कैशबैक टोकन प्राप्त करने के अवसर के साथ उपयोगकर्ता अनुभव को समृद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ साथ मेरे दोस्त, यहाँ पर एक नीचे की ओर आप दिख रहे हैं, लॉन्च पहला गेमिफिकेशन संस्करण 3 अप्रैल 2024 को हुआ। इसके साथ साथ लॉन्च Q4 यानी कि चौथी तिमाही, 2024 की चौथी तिमाही, Q4, और ये 2025 तक इसका प्रक्षेपण किया गया है, यानी कि लॉन्चिंग का जो समय अवधि है 2025 तक, ये मेटावर्स से संबंधित सारी चीजें हमारे बीच में एक एक करके लाइव होती रहेंगी दोस्तों। राइटी, यह एक कार्यक्रम मेटाफोर्स पारिस्थितिकी तंत्र में आपकी गतिविधि के आधार पर आय प्रदान करेगा। यानी कि सिस्टम ने हम लोगों को कुछ नियम व शर्तें दिए हैं, जिसके अंतर्गत हम NFT के तहत रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मार्केट प्लेस के तहत बात करते हैं हम लोग। बाजार के तहत वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाफोर्स इकोसिस्टम अलोंग विद द मेटावर्स, मेटावर्स यानी कि मेटाफोर्स इकोसिस्टम के मुख्य उत्पादों में से एक मेटावर्स के साथ आभासी और वास्तविक दुनिया को मिलाकर मार्केट प्लेस को वैश्विक सुरक्षित ट्रेडिंग स्पेस के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, जिसमें मेटावर्स में आवश्यक आभासी और भौतिक सामान है। All the first stage of development and implementation of products introduction into the ecosystem, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पाद परिचय के विकास और कार्यान्वयन के पहले चरण में मेरे दोस्त, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, की फीचर्स हैं, वो क्या है? उपयोगकर्ता ने उपयोगकर्ता न केवल डिजिटल बल्कि भौतिक वास्तविक दुनिया के सामान भी NFT के रूप में बेच सकते हैं, बल्कि आप फ्लैट और क्रिप्टो करेंसी दोनों का उपयोग करके खरीदारी कर सकते हैं। अमेजोन की तरह अपने स्वयं के वर्चुअल स्टोर बनाने की क्षमता भी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अवसर की अगर हम बात कर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज, कनेक्शन वाया एनी वेब3 वॉलेट, किसी भी वेब3 वॉलेट के माध्यम से कनेक्शन, इंस्टेंटली अपलोड, एडिट एंड व्यू योर डिजिटल पोर्टफोलियो, अपने डिजिटल पोर्टफोलियो को तुरंत अपलोड, संपादित और देख सकते हैं। ट्रेड योर NFT एट ऑक्शन और सेल देम फॉर अ फिक्स्ड प्राइस, डिजिटल और भौतिक दोनों टोकन युक्त उत्पादों की खरीद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नीलामी में अपने NFT का व्यापार करें व उन्हें एक निश्चित मूल्य पर बेच भी सकते हैं। यानी कि मार्केट प्लेस के तहत आप अपने आधार पर NFT का प्राइस सेट कर सकते हैं और उसको खरीद व बेच सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर sending the NFT to the logistic department to stamp the assets as a physical object, संपत्ति को भौतिक वस्तु के रूप में चिन्हित करने कर सकते हैं। NFT को रसद विभाग को भेज सकते हैं। The ability of create your own NFT and collections
ऑन द मार्केट प्लेस। बाजार पर अपने स्वयं के एनएफटी को संग्रहित कर सकते हैं। एनएफटी स्टेकिंग और पुरस्कार, आपके काम की हर बिक्री पर कमीशन, यानी कि जो भी हम काम करेंगे एनएफटी से संबंधित या मार्केट प्लेस से संबंधित, तो हम वहां पर और भी अन्य आय को अर्जित कर सकते हैं, यानी कि अन्य आय के स्रोत को हम ओपन कर सकते हैं। चलिए फोर्स कॉइन की बात करें तो यहाँ पर एमएफएस को लेकर के मेटाफोर्स इकोसिस्टम अर्थव्यवस्था की मुख्य मुद्रा है। क्या? फोर्स कॉइन मेटाफोर्स इकोसिस्टम अर्थव्यवस्था की मुख्य मुद्रा है और कोड है। एमएफएस का उपयोग सभी लेन देन के लिए किया जाता है, जिसमें गेम एएफ सहबद्ध कार्यक्रमों के भीतर खरीद और बिक्री शामिल है। मुख्य विशेषताएं की फीचर्स इसके हैं। एमएफएस के उपयोगकर्ताओं गेम एफ कार्यक्रम में छूट प्राप्त करने में मदद मिलती है और अपने सिक्कों को फ्रीज कर सकते हैं, यानी कि होल्ड कर सकते हैं। होल्ड फोर्स कॉइन स्टेकिंग कार्यक्रम वर्तमान में यूनाइटवर्स में चालू है, यानी कि होल्ड एमएफएस, एच एम एफ एस 2 के बारे में आपने सुना होगा। इसके अतिरिक्त भविष्य में यह सभी प्रमुख कार्यक्रमों जैसी जैसे कि यूनाइटवर्स, टैक्टाइल, बूस्ट और ओवररियल में उपलब्ध होगा। यानी कि जो एमएफएस का यूज हम लोग अभी केवल यूनाइटवर्स के तहत कर पा रहे हैं, वो समस्त परियोजनाओं में उपयोग होगा। प्रारंभिक स्तर पे यूनाइटवर्स से शुभारंभ हुआ है और उसके बाद में हमारा टेक्सटाइल प्रोजेक्ट में भी इसका उपयोग होने लग जाएगा जल्दी, और आगामी जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उन समस्त प्रोजेक्ट में एमएफएस की मुख्य भूमिका रहेगी। फोर्सकॉइन में मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी एल्गोरिदम में बर्निंग मैकेनिज्म शामिल है, जो कि फोर्सकॉइन की मुख्य संख्या को कुल संख्या को घटाता है। फोर्सकॉइन के खुले बाजार में प्रवेश करने के बाद असंबद्ध सिक्कों को जला दिया जाता है और एमएफएस केवल एक्सचेंजों पर ही खरीदा जा सकता है। मई 2024 तक मेरे दोस्त, इसका जो एमएफएस का बहु खनन यानी कि जो वर्निंग हुआ है 28% तक हो चुका है कुल एमएफएस में से, जो आप यहाँ पर संख्या देख सकते हैं। 162 करोड़ 55 लाख 1,535 एमएफएस। तो दोस्तों इस तरह से ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एज पर ऑफिशियल। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पर, जिसके अंतर्गत वित्तीय परिप्रेक्ष्य, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। ये क्या काम करता है? रिड्यूसिंग द अवेलेबल सप्लाई ऑफ फोर्स गोइंग थ्रू टेकिंग द वार्निंग क्रिएट्स सिक्योरिटी सिक्योरिटी एंड हेल्दी मार्केट एनवायरनमेंट। यानी कि स्टेकिंग और बर्निंग के माध्यम से फोर्सकॉइन की उपलब्ध आपूर्ति को कम करने से सट्टेबाजी और ग्रामीण योजनाओं से मुक्ति मिलती है। वह सुरक्षित और सुरक्षित बाजार वातावरण बनता है। इससे टोकन की मांग बढ़ने में भी मदद मिलती है, जिससे टोकन का जो प्राइस है वो ऑलवेज इंक्रीज होता है दोस्तों। इसके साथ साथ जो इसकी कुल संख्या है 58,51,42,858 टोटल जो सप्लाई है। और किसके ब्लॉकचेन पे ये काम करता है? पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर। इसका व्हाइट पेपर भी उपलब्ध है, यानी कि श्वेत पत्र। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखें यूनाइटवर्स फोर्स कॉइन मल्टी माइनिंग कब स्टार्ट हुआ था, ये सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं। कब कब यहाँ पर सेल परचेज स्टार्ट हुआ, सारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम लोगों के बीच में यहाँ पर दिया गया है। डेस्क पर कब लिक्विडिटी से ये जोड़ा गया है, सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पर एज पर रोड मैप मिल रही है। आइए अब हम टोकन डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। किस प्रकार से इन्होंने टोकन का वितरण प्रतिशत को विभाजित किया है। ये मई 2024 का डाटा है दोस्तों, डेटा फॉर मे 2024, जिसमें 80% बेचा गया है, यानी कि सोल्ड। बर्निंग कितना हुआ है?
27 यानी कि 2778% बर्निंग हो चुका है। अन्य पूल में 1%, टीम में 2%, यानी कि किस प्रकार से एमएफएस का वितरण किया गया है। टी आर इंडेक्स मतलब जो टी आर टोकन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है उसके तहत, यानी कि जिन लोगों के पास टी आर टोकन रहेगा या है, तो उनको 5% वहां पर, प्रत्येक को नहीं बल्कि 5% का विभाजन होगा सभी के लिए समान रूप से। तो जिन लोगों ने, जैसे अभी कोई 12 लेवल पे नहीं गया है, 8 9 10 11 पे है, तो वे अपने लेवल को एक्टिवेट करेंगे तो टी आर टोकन मिल रहा है इस वक्त। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी, एक लाभांश हमें भविष्य में दे सकेगा। लिक्विडिटी लिस्टिंग 8% है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा डिले हुआ। यहाँ यूनाइट वर्स की बात करें तो यूनाइट वर्स गेम एक व्यावसायिक रणनीति है जिसे मेटावर्स में एकीकृत किया गया है, जिसमें क्वांटम अयस्क खनन के माध्यम से नियोडाउ दुनिया के उपयोगितावादी सिक्के बिटफोर्स के लिए खनन तंत्र शामिल है। नियोडाउ और यूनाइटवर्स आपके खुद के व्यवसाय को विकसित करने की गेमिफिकेशन अवधारणा से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूनाइटवर्स, यह नियोडाउ पारिस्थितिकी तंत्र में अपने उत्पादों के साथ एक कार्यक्रम है जो आभासी बातचीत और रणनीति गतिविधि का एक अनूठा संयोजन प्रदान करता है। यूनाइटवर्स गेम एफ का मुख्य लक्ष्य क्या है मेरे दोस्त, ये भी जानते हैं। एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना जहां उपयोगकर्ता बातचीत कर सके, दिलचस्प गेमिंग अनुभव पा सके, मेटावर्स की संभावना का आनंद ले सके, और न्यू दाउ क्वांटम नेटवर्क के विस्तार और मजबूती रूप से भाग लेने के लिए न्यू दाउ में काम कर सके, नेटवर्क बना सके। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्टाइल रॉयल्टी को लेकर के। तो टेक्टाइल रॉयल्टी को लेकर के, इस टेक्टाइल लॉयल्टी, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो सदस्यों को खरीदारी के लिए कैशबैक टोकन अर्जित करने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग भविष्य के लिए लेनदेन पर 50% तक की छूट प्राप्त और करने के लिए किया जा सकता है। गेम एएफ सहबद्ध कार्यक्रम में सदस्यता के प्रत्येक स्तर के साथ छूट का स्तर बढ़ता है और 10% से शुरू होकर 12वें स्तर पर चरम होता है, जिसका स्लैब यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं लेवल 1 से लेकर के लेवल 2 तक, यानी कि हायर लेवल जिनके होंगे टेक्टाइल के अंदर, 1 से लेकर के जो 12 लेवल है, 5 10 20 40 80 160, इस तरह से, तो 10,240 तक, तो वहां पर हमें 50% तक की छूट मिल सकती है 1 से लेकर के 12 लेवल के अंतर्गत, यदि हमारे एक्टिवेट हैं। कैशबैक टोकन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉलीगॉन ERC-20 पर आधारित टोकन 1:1 में फोर्स कॉइन के समतुल्य है, जो रेप्ट फोर्स कॉइन के रूप में कार्य करते हैं। टोकन एक्सचेंज occurs through स्पेशलाइज्ड पूल्स इन द मेटाफोर्स सिस्टम, यानी कि टोकन विनिमय मेटाफोर्स प्रणाली में विशेष पूल के माध्यम से होता है। कैशबैक टेक्टाइल गेम में उपयोगकर्ता के इस सक्रिय स्तर पर निर्भर करता है। कैशबैक व्यक्तिगत खरीदारी और उपयोगकर्ता के रेफरल नेटवर्क में नेटवर्क की गई खरीदारी दोनों से अर्जित होता है। चलिए दोस्तों, क्योंकि समय हमारा ज्यादा इजाजत नहीं देता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा और तेजी से मैं बताना चाहूंगा बूस्ट और ओवर रील के बारे में। तो बूस्ट प्रोग्राम क्या है? मेटावर्स में एक गेमिंग जोन है जहां आप तुरंत खेलने के लिए एनएफटी खरीद सकते हैं या अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए उन्हें दांव पर लगा सकते हैं। अंडर डेवलपमेंट यानी कि अल्प विकास बूस्ट कार्यक्रम में भाग लेने से उपयोगकर्ताओं को खरीदारी पर कैशबैक टोकन अर्जित करने की सुविधा भी मिलती है। ओवर रियल के तहत अगर हम बात करें तो शिक्षा, मनोरंजन और व्यक्तिगत विकास के लिए एक मंच है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मार्केटिंग, योग और नृत्य के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यानी कि अगर हमें डांस सीखना है, हमें म्यूजिक सीखना है,
हमें टीचिंग सीखना है, यानी कि कुछ भी सीखना है, तो हम यहाँ पर इस ओवर रियल के माध्यम से सारी चीजें सीख सकते हैं। यहाँ तक कि योगा, बहुत सारी चीजें, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। गेम ए एफ लॉयल्टी प्रोग्राम कैशबैक टोकन जारी करके उपयोगकर्ता गतिविधि को प्रोत्साहित करता है। यह प्रोग्राम स्टेकिंग और पैसे कमाने के अन्य तरीके भी प्रदान करता है। बिल्कुल, रॉयल्टी के बारे में हम पीछे भी जान चुके हैं, और यहाँ पर भी एक बार हम जान लेते हैं। रॉयल्टी सक्रिय मेटाफोर्स उपयोगकर्ताओं के लिए एक बोनस कार्यक्रम है। रॉयल्टी तकनीक उपयोगकर्ताओं को पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के कुल कारोबार कारोबार से एनएफटी के रूप में आय अर्जित करने की अनुमति देती है। कार्यक्रम में 7 स्थितियां, यानी कि 7 लेवल हैं रॉयल्टी के तहत, और जितनी ऊंची स्थिति होगी, जितना ऊपर का स्तर होगा, उतना ही हम यहाँ पर बड़ा इनकम ले सकते हैं। शुरुआत में अब तक सक्रिय प्रतिभागियों की डाई में जो इनकम रही है, वो 2.1 बिलियन से अधिक बोनस भुगतान प्राप्त हुआ है। यानी कि 2.1 बिलियन डॉलर में बोनस रॉयल्टी के रूप में, पैसिव इनकम के रूप में मेटाफोर्स दे चुका है दोस्तों, रॉयल्टी प्रोग्राम के तहत। पार्टिसिपेशन विगन्स विद जस्ट एनएफटी, यानी कि भागीदारी की शुरुआत जस्ट एनएफटी से होती है, जिसे टेक्टाइल प्रोग्राम में 5 लेवल पर, यूनाइटवर्स में 3 लेवल पर पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म पर बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जस्ट एनएफटी के साथ हम और आप लेवल को एनर्जी के साथ में आगे की ओर अग्रसर कर सकते हैं। रॉयल्टी सिस्टम के भीतर अपनी क्षमताओं और बोनस में सुधार कर सकते हैं। आपके जस्ट एनएफटी स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए एनर्जी टोकन की आवश्यकता होती है। उपयोगकर्ता इकोसिस्टम में सक्रिय भागीदारी के लिए एनर्जी कमा सकते हैं, जो कि यूनाइटवर्स प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग अर्जित कर सकते हैं। और ये क्रिप्टो वॉलेट के बारे में है, यानी कि हमें भविष्य में क्रिप्टो वॉलेट भी मिलेगा, कई सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट मेटाफोर्स का जो हमारे बीच में आएगा, उपयोगकर्ताओं की अनूठी सुविधाएं और क्षमता प्रदान करेगा। वॉलेट विकसित हो चुका है, लेकिन अभी परीक्षण और ऑडिटिंग चरण में चल रहा है। यानी कि एक अमेजिंग वॉलेट हम लोगों को मिलेगा, जिसमें हम पूर्ण रूप से सुरक्षित भी होंगे, और कई सारे अमेजिंग फीचर भी हमें वॉलेट के अंदर मिलेंगे। मेरे दोस्त, बहुत सारी चीजें हमें इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं दोस्तों, और हमको भविष्य में भी होती रहेंगी। और ये डेक्स को लेकर के है यहाँ पर, फोर्स डेक्स, यानी कि बिचौलियों को शामिल किए बिना उपयोगकर्ताओं के बीच परिसंपत्तियों का आदान प्रदान करने के लिए एक विकेंद्रीकृत मंच है। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो, जो भी हम काम करना चाहें, जो भी हम परचेज करेंगे या जो भी हम अर्जित करेंगे, उसमें कोई भी मीडिएटर नहीं होगा। सब कुछ का जो लेन देन होगा वो P2P होगा, टैक्स के माध्यम से, ब्लॉकचेन के माध्यम से दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एकेडमी एंड गेम पेरिस, अकादमी और खेल पूल, मेटाफोर्स अकादमी के तहत क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत विकास पर प्रशिक्षण। गेम ब्रिज के तहत अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गेमीफाई दुनिया में एक प्रणाली है जो पारंपरिक गेमिंग प्लेटफॉर्मों और ब्लॉकचेन नेटवर्क के बीच डिजिटल परिसंपत्तियों के निर्बाध हस्तांतरण को सुनिश्चित करती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम ये सारी अपडेट सारी ले सकते हैं दोस्तों। और सिस्टम के जो सहयोगी हैं, चेन लिंक है, एमी बाट है, जो कि ब्लॉकचेन की दुनिया में एक ट्रस्टेड ब्लॉकचेन्स हैं, जो ब्लॉकचेन सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ our ecosystem is an integration of various products aimed at creating a pleasant and unforgettable virtual reality experience for each user। हमारा पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न उत्पादों का एकीकरण है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ताओं के लिए सुखद और अविस्मरणीय आभासी वास्तविकता अनुभव बनाता है। इसके साथ में भी प्रोवाइड पार्टिसिपेंट विद द अपॉर्चुनिटी टू लाइव अ यूनिक
हम प्रतिभागियों को एक अनोखा और असामान्य जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं, जहां वे न केवल कमा सकते हैं और विकसित भी हो सकते हैं, बल्कि रचनात्मक व्यवसाय और संचार की दुनिया में अपना स्थान भी पा सकते हैं। मेटाफोर्स में आपका स्वागत है। A place where everyone can find a new path to success and self realization। यानी कि एक ऐसा स्थान जहां हर कोई सफलता और आत्म साक्षात्कार का एक नया मार्ग खोज सकता है। तो दोस्तों, अभी भी कोई शक है क्या? इतना बेहतरीन हमारे बीच में प्रोजेक्ट है दोस्तों, मेटाफोर्स का। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।